हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कार्डियक साइकिल और ईसीजी के ऊपर। कार्डियक साइकिल में हम हार्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर है, जैसे ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो इनमें सिस्टोल और डायस्टोल देखेंगे। इनमें संकुचन और शीतलन की बात करेंगे कि कैसे इनमें संकुचन और शीतलन से ब्लड पंप करता है हार्ट, और ब्लड का पूरा सर्कुलेशन बॉडी में होता है। किसकी वजह से? हार्ट की पंपिंग की वजह से। और हार्ट की पंपिंग कैसे होती है? इसके अंदर प्रेजेंट चेंबर में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन सिस्टोल और डायस्टोल से। साथ ही हम बात करेंगे ईसीजी के ऊपर। ईसीजी आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ईसीजी से हमें हार्ट से संबंधित क्या जानकारी मिलती है। चलिए शुरू करते हैं कार्डियक साइकिल, स्टेप बाय स्टेप पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। पेन सेलेक्ट करता हूं मैं यहां से। आप यहां पर हार्ट का एक एनिमेशन देख पा रहे होंगे कि कैसे हार्ट में इसमें प्रेजेंट चेंबर में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। जो व्हाइट कलर के आपको टेंडी नजर आ रहे हैं, कोडी टेंडिनी, जो व्हाइट कलर के आपको कोड नजर आ रहे हैं बीच में, जो कि फ्लैप से जुड़े हुए हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल से जुड़े हुए हैं। जो कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वॉल है, मिट्रल वॉल है। तो उन वॉल से जुड़े हुए व्हाइट कलर के कोड जो डायग्राम के बीच में आपको नजर आ रहे हैं दोनों साइड के वेंट्रिकल में, कि दो व्हाइट कलर के कोड, तीन व्हाइट कलर के कोड दोनों सेक्शन में आपको नजर आ रहे हैं, दोनों चेंबर में आपको नजर आ रहे हैं। और वो लगातार कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है और हार्ट बीट कर रहा है। इसी को हार्ट की बीटिंग कहते हैं। हार्ट के जो वेंट्रिकल चेंबर आप क्लियरली देख पा रहे हो, ओरिकल तो फिर भी आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो सेक्शन नजर आ रहा है बिल्कुल फ्रंट में, ये दो सेक्शन जो नजर आ रहे हैं, ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है। और आप इनमें कॉन्ट्रेक्शन देख पा रहे हैं, रिलैक्सेशन देख पा रहे हैं। बस यही सीक्वेंशियल इवेंट्स की हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल में, कि कैसे कैसे पहले किसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, फिर किसमें रिलैक्सेशन होता है, कैसे इन चेंबर में सीक्वेंशियली सिस्टोल और डायस्टोल का प्रोसेस चलता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए आप, सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the arteria and ventricle। भाई कार्डियक साइकिल क्या है? कार्डियक साइकिल हार्ट में परफॉर्म होती है और सीक्वेंशियल इवेंट है जो हार्ट के अंदर परफॉर्म होते हैं, जिसके अंदर अगर हम देखते हैं रिपीटेड सीक्वेंशियल इवेंट। कार्डियक साइकिल में क्या है कि रिपीटेड सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं। किसके इवेंट? हार्ट के इवेंट। हार्ट में भी किसके? हार्ट के चेंबर के रिपीटेड सिस्टोल और डायस्टोल, लगातार सिस्टोल और डायस्टोल चलते रहते हैं। बस यही सीक्वेंशियल इवेंट कार्डियक साइकिल कहलाती है। कहने का अर्थ है कि आपको एक बीट करता हुआ हार्ट नजर आ रहा है, उसके चेंबर में आप कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन नजर आ रहा है, तो बस यही सीक्वेंशियल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन सिस्टोल और डायस्टोल इंक्लूड किया गया है कार्डियक साइकिल के अंदर सीक्वेंशियल इवेंट्स में। तो सीक्वेंशियल इवेंट्स इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड is called the cardiac cycle and it consists of systole and diastole of both the arteria and ventricle। okay, the heart beats 72 times per minute। भाई हमको पता है कि अपना हार्ट नॉर्मली 70 से लगभग 70 से 75 के मध्य जितनी बीट करता है। या तो किसी का करता होगा 75, किसी का 72, किसी का 73, ऑन एवरेज 70 से 75 के मध्य रहता है। और हम इसको भी एक एक्यूरेट लेते हैं कि अपना हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। मतलब कहने का अर्थ है कि 72 कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है एक मिनट के अंदर। भाई एक बीट में, हार्ट की एक बीट में, अपने शरीर में प्रेजेंट हार्ट की एक बीट में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है? एक कार्डियक साइकिल एक बीट में कंप्लीट हो जाती है। और एक बीट कितने समय में कंप्लीट होती है? तो सिंपल सी बात है कि जितनी बीट हम कर रहे हैं एक मिनट में, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो हम 60 को 72 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास बीट का समय आ जाएगा 0.8 सेकंड। तो हार्ट बीट करता है 0.8 सेकंड में बीट कर जाता है। मतलब एक सेकंड का भी छोटा भाग है 0.8 सेकंड, उसमें हार्ट एक बार बीट कर जाता है। और ऐसी बीट कितनी करता है? ये 72 बीट करता है। कितने समय में? एक मिनट में। मतलब एक बीट में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। तो कितनी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी एक मिनट के अंदर? यहां पर 72 बार यहां पर प्रत्येक चेंबर 72 बार कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करेगा यहां पर। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल क्या इवेंट्स होते हैं? सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल किसका होता है? कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। भाई सिस्टोल दोनों में होएगा, वेंट्रिकल में भी होगा, ऑरिकल में भी होएगा। किस में किस टाइम होएगा अभी हम देखेंगे सीक्वेंशियल इवेंट।
तो सिस्टोल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल और डायस्टोल रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। एक बात समझ लीजिए, सिस्टोल का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन है, सिस्टोल का मतलब आप कॉन्ट्रेक्शन से लेंगे, डायस्टोल का मतलब आप रिलैक्सेशन लेंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जैसे ही चेंबर ऊपर की तरफ ऐसे जो अपेक्स है हार्ट का, जहां पर कि अपने दोनों वेंट्रिकल कंबाइंडली तिकोना रूप है, वो जो देखिए आप डायग्राम में ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो जो ऊपर की तरफ बढ़ना है कॉन्ट्रेक्शन है और जो नीचे की तरफ आना है वो रिलैक्सेशन है। मतलब जो ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ बढ़ता है तो अंदर में, अंदर की तरफ जो आपको केविटी नजर आ रही है, जो ल्यूमेन नजर आ रही है, उसका आकार छोटा हो जाता है। आकार छोटा होने से मतलब है इसमें कॉन्ट्रेक्शन हुआ है। और आप देखिए दोबारा ये अपनी वास्तविक अवस्था में आता है, तो प्रारंभिक स्टेज में आता है तो ये रिलैक्सेशन करता है और आकार बड़ा हो जाता है। तो यही सिस्टोल और डायस्टोल, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रेक्शन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। अब टाइम की बात करें, टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल, तो 0.8 सेकंड, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में। कहने का अर्थ है कि एक बीट को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। बीट और कार्डियक साइकिल दोनों सेम है, एक बीट कंप्लीट होगी मतलब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी। क्योंकि कार्डियक साइकिल के अंदर ही बीट आती हैं, जो लब और डब बीट आती हैं, जो लब और डब ध्वनि हमको सुनाई देती है हार्ट की, वह भी हम देखेंगे कि कार्डियक साइकिल में किस समय वह सुनाई देती है, कौन से सीक्वेंशियल इवेंट्स के दौरान कौन से समय यह ध्वनि निकल कर आती है। ठीक है, तो हमको पता चला कि हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार बीट करता है और एक बीट में एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। यह बोल सकते हैं कि एक कार्डियक साइकिल में एक बीट हमको मिलती है। ठीक है, तो हमने समय निकाल लिया यहां पर कि जब 72 बार अपना हृदय बीट कर रहा है 1 मिनट में, तो एक बीट कितने समय में होएगी। तो हमने 60 सेकंड को डिवाइड कर दिया, या बोल सकते हैं हमने 60 सेकंड को डिवाइड कर दिया किससे, 72 से। भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड को हमने डिवाइड कर दिया 72 से, तो हमको मिल गया यहाँ पर 1 मिनट में हमको मिल गया यहाँ पर कि अपने पास की 72 टाइम्स हार्ट बीट करता है, हमने डिवाइड कर दिया तो हमको समय निकल कर आ गया यहाँ पर एक बीट का, कि 1 मिनट में 72 बार बीट करता है, 1 मिनट में 72 बार बीट करता है हार्ट। तो एक बीट में लगा समय, एक बीट में लगा समय हमने क्या किया, 60 को डिवाइड कर दिया 72 से, तो हमारे पास क्या गया 0.8 सेकंड। ठीक है, बस। तो टाइम ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। अब इसमें भी हम देखेंगे तो आर्ट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड का होता है, आर्ट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंड का होता है। भाई आर्ट्रिया है वह 0.8 सेकंड के 0.8 सेकंड तक सिस्टोल या डायस्टोल करेंगे, और जो वेंट्रिकल है वह भी 0.8 सेकंड तक डायस्टोल करेंगे। लेकिन इन सबका कुल मिला के ये सब एक साथ ओवरलैपिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल करते हैं। अभी हम देखेंगे एक सर्कल में आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जस्ट कि कैसे इनमें सिस्टोल और डायस्टोल होता है, किस समय किस में सिस्टोल चल रहा रहता है और किस समय किस में डायस्टोल हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर पॉइंट देख लीजिए कि आर्ट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, आर्ट्रियल डायस्टोल होता है 0.7 सेकंड का, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है 0.3 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकंड का, और एक होता है जॉइंट डायस्टोल। एक टर्मिनोलॉजी आती है जॉइंट डायस्टोल, ये होता है 0.4 सेकंड का। चलिए इन ये सेकंड कैसे आए, 0.1 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.3 सेकंड, ये कैसे, इनको अपन सीक्वेंस से देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए आपके सामने एक सर्कल प्रेजेंट है। अब मैं यहाँ पर 2 सर्कल और बनाऊंगा, एक बनाऊंगा मैं आर्टरिया के लिए, एक बनाऊंगा मैं वेंट्रिकल के लिए। चलिए मैंने एक सर्कल बनाया और मैंने एक और सर्कल बनाया। अब मैंने इनको डिवाइड कर दिया, चलिए इसको डिवाइड कर दिया मैंने और इधर इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक इसी प्रकार मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये सर्कल मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन का टाइम समझ सकें। ठीक है, अब फर्स्ट वाला सर्कल मैंने बनाया यहां पर ओरिकल के लिए, फर्स्ट वाला किसके लिए बनाया, ओरिकल के लिए। ठीक है, और सेकंड वाला सर्कल बनाया मैंने वेंट्रिकल के लिए। चलिए अब आप देखेंगे यहां पर कि मैं यहां पर इनको समय दे देता हूं, 0.1 सेकंड, 0.2, 0.3, 0.4, ये 0.5, ये 0.6, 0.7 और ये 0.8। ठीक इसी प्रकार इसमें 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ठीक है,
अब कलर चेंज कर लेते हैं यहां से थोड़ा सा, ताकि समझने में इजी रहे। ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, अब ये क्या है, ओरिकल है, ये क्या है, वेंट्रिकल है। अब हम ओरिकल में कॉन्ट्रेक्शन देखेंगे। ओरिकल में कॉन्ट्रेक्शन की हमने बात की कि ओरिकल में कॉन्ट्रेक्शन होता है 0.1 सेकंड के लिए। अभी लास्ट स्लाइड पे देखा था हम, बस वही हम यहाँ पर शो कर रहे हैं डायग्राम में। भाई हमने पढ़ा यहाँ पे कि ओरिकल या बोल सकते हैं आर्ट्रिकल में सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड का, वही हम शो कर रहे हैं कि 0.1 सेकंड का यहाँ पर सिस्टोल होता है। बाकी जो सभी खाली स्पेस है, भाई मैंने एक बॉक्स भरा है 0.1 सेकंड के लिए, ये वाला बॉक्स भर दिया है 0.1 सेकंड के लिए। ये बॉक्स क्या शो कर रहा है, ये बॉक्स ओरिकल में सिस्टोल शो कर रहा है, कॉन्ट्रेक्शन शो कर रहा है। बाकी के 0.7 बॉक्स, भाई 8 बॉक्स बनाए, हर एक बॉक्स 1.1 सेकंड का है। ठीक है, मैंने पूरे सर्कल के अंदर कितने बॉक्स बनाए, 8 बॉक्स बनाए। हर एक बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.1 सेकंड का समय रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, 0.1 0.2 ये समय है, ये सेकंड है। ठीक है, तो 0.1 सेकंड का समय रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने बात की कि जो अपने हार्ट के अंदर जो ओरिकल है वह 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिस्टोल करते हैं। तो मैंने उसको डार्क करके बता दिया। अब बाकी के सभी 7 जो रिक्त बचे हुए हैं, ये सब डायस्टोलिक स्टेज बता रहे हैं, किसकी, ओरिकल की। क्योंकि ये सर्कल किसके लिए बनाया है मैंने, ये सर्कल किसके लिए बनाया है हमने, ओरिकल के लिए बनाया। तो हमने डार्क करके बता दिया कि 0.1 सेकंड का तो सिस्टोल, बाकी के रिक्त बचे हुए 7 बॉक्स 0.2 से लेकर 0.8 तक 7 बॉक्स, ये सभी आर्टरिया में डायस्टोल बताते हैं, सिटिलन बताते हैं। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ वेंट्रिकल की बात करेंगे कि वेंट्रिकल में हमने देखा था अभी लास्ट स्लाइड पे कि वेंट्रिकल में सिस्टोल 0.3 सेकंड का हो रहा है। अब हम यहाँ पे 0.3 सेकंड को डार्क कर देते हैं, मतलब हम 3 बॉक्स को डार्क कर देंगे, क्योंकि एक बॉक्स 0.1 सेकंड को बता रहा है, तो 3 बॉक्स कितने सेकंड बताएंगे, 0.3 सेकंड। चलिए ये देखिए, मैंने यहां पर डार्क किया एक बॉक्स, 2 बॉक्स और एक थर्ड बॉक्स। ठीक है, मैंने यहां पर 3 बॉक्स को डार्क कर दिया है। कहां से कहां लेकर, 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड तक के तीनों बॉक्स मैंने डार्क कर दिए। भाई जिस समय ओरिकल में सिस्टोल हो रहा है, ठीक उसके बाद वेंट्रिकल में सिस्टोल होता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कितने समय का, 0.3 सेकंड का। कहां से लेकर कहां तक, 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड तक। इन तीनों बॉक्स में इन तीनों सेकंड, इन कौन से, 0.2 0.3 और 0.4। भाई जो सेकंड दिए पॉइंट में, आप ये बात क्लियर रखना है यहां पर। ठीक है, पॉइंट वाले सेकंड की बात करें तो 0.2 0.3 और 0.4, इन तीनों पॉइंट वाले सेकंड ने 3 सेकंड कितने हो गए, 0.3 सेकंड, 0.2 से लेकर 0.4। तो 0.3 सेकंड के लिए यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल रहता है। मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रेक्शन कितने समय के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए। कितने समय में से, 0.8 समय के अपने पास कार्डियक साइकिल है। भाई हर एक साइकिल, हर एक सर्कल एक कार्डियक साइकिल को शो कर रहा है। भाई जो सर्कल बनाई एक पूरी कार्डियक साइकिल है, 0.1 सेकंड से लेकर 0.8 सेकंड तक, जिसमें फर्स्ट 0.1 सेकंड में तो ओरिकल ने सिस्टोल किया, देन उसके बाद बचे कुछ 0.7 सेकंड में ओरिकल में डायस्टोल होता है। ठीक इसी प्रकार अगर वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में 3 सेकंड के लिए सिस्टोल होता है, और 3 सेकंड कौन से, 0.2 से लेकर 0.4 वाला। ठीक है, देन उसके बाद 0.5 से लेकर 0.8 और 0.1 तक। ठीक है, 0.5 से लेकर 0.1 तक इस वेंट्रिकल में डायस्टोल रहता है, इसमें शिथिलन रहता है। अब हम इन दोनों को जॉइंटली देखें तो डायग्राम पे नजर पड़ेगी आपको, 3rd नंबर के डायग्राम पे जो पहले से यहां पर लगाया हुआ है। देखिए 0.1 सेकंड, फर्स्ट बॉक्स दिखा रहा है 0.1 सेकंड, हर एक बॉक्स 0.1 सेकंड का है। हमने यहां पर 8 बॉक्स लिए हैं। ठीक है, और 8 के अंदर फिर 8 लिए हैं। बाहरी 8 किसको बता रहे हैं, बाहरी 8 किसको बता रहे हैं, क्लियर कीजिए कि बाहरी 8 किसको बता रहे हैं। भाई बाहर वाला सर्कल, बाहर वाला सर्कल, ये जो आउटर सर्कल है, मैं सर्कल के नाम देता हूं, जो बाहरी वाला सर्कल है ये है ओरिकल के लिए, ओरिकल के लिए, और जो अंदर वाला सर्कल है वो किसके लिए, वेंट्रिकल के। हम कचरा नहीं करते हैं यहां पर, आप बस ध्यान रखिए कि जो बाहर वाला सर्कल है, अभी और भी चीजें समझनी है। ठीक है, जो बाहर वाला सर्कल है मैं लिख देता हूं साइड पे, यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। आउटर सर्कल किसके लिए, ओरिकल के लिए है, और इनर सर्कल, इनर सर्कल किसके लिए, वेंट्रिकल के लिए। ठीक है, बस क्लियर है, यहां पे 2 सर्कल है। ठीक है,
अब हम दोनों को एक साथ समझ रहे हैं, कार्डियक साइकिल का सर्कल दिया हुआ, अब इन दोनों को एक साथ समझ रहे हैं। आप देखेंगे कि 0.1 सेकंड में ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, ब्लू कलर से शेड किया है आउटर सर्कल में, आउटर सर्कल कौन सा है, ओरिकल का है, और 0.1 सेकंड के लिए उसमें ब्लू शेड किया है, मतलब ब्लू शेड क्या बता रहा है, सिस्टोल बता रहा है। यहां पर सिग्नल दीजिए, ब्लू शेड हमको सिस्टोल बताता है और लाइट जो पिंकिश कलर है वो हमको डायस्टोल बताता है। ठीक है, तो बाहरी वाला सर्कल जो ओरिकल का है उसमें देखेंगे आप 0.1 सेकंड के लिए ब्लू शेड हुआ है, मतलब 0.1 सेकंड के लिए यहां पर ओरिकल में सिस्टोल हुआ है, ओरिकल में संकुचन हुआ है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद बाकी के सभी शेष ओरिकल के, बाकी के सभी शेष 0.2 से लेकर 0.8 तक के सभी बॉक्स, सभी शेल लाइट पिंकिश कलर से शेड है, और ये क्या बता रहा है, डायस्टोल बता रहा है, मतलब 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए तो ओरिकल में सिस्टोल हुआ है, बाकी के 0.7 सेकंड के लिए इस ओरिकल में डायस्टोल रहता है। ठीक है, तो संपूर्ण कार्डियक साइकिल के दौरान ओरिकल और वेंट्रिकल में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, आगे पीछे होते हैं एक साथ, इसलिए मतलब 0.8 सेकंड के लिए दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जो कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड की, इस 0.8 सेकंड के दौरान ओरिकल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन परफॉर्म होएगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन परफॉर्म होएगा। अब ये किसमें पहले कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होएगा, किसमें बाद में कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होएगा, डायस्टोल किसमें पहले होता है किसमें बाद में होता है, यही हम चीज समझ रहे हैं 0.8 सेकंड के अंदर बस। ठीक है, तो हमने देखा कि 0.1 सेकंड के लिए यहां पर किसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ओरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और बाकी के 0.7 सेकंड के लिए उसमें डायस्टोल रहेगा, उसमें शीतलन रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम इनर सर्कल की बात करेंगे। इनर सर्कल पर आप ध्यान दीजिए, इनर सर्कल जो कि वेंट्रिकल के लिए है, इसमें आप देखेंगे तो 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड तक यहां पर क्या है, सिस्टोल है, किसमें है, वेंट्रिकल में। हम इनर सर्कल की बात कर रहे हैं जो कि वेंट्रिकल के लिए, और इस वेंट्रिकल वाले सर्कल में आप देखेंगे कि 0.2 से लेकर 0.4 तक यहां पर ब्लू शेड है, मतलब सिस्टोल है। बाकी के 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर इनर सर्कल में देखिए 0.5 से लेकर 0.1 तक, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.1। ठीक है, इन सभी में इसमें शीतलन है, क्योंकि यह लाइट पिंकिश है जो कि डायस्टोल को बता रहा है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन है, वेंट्रिकल में शीतलन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहां पर दोनों चीज क्लियर होगी। हमारे पास दो बातें सामने आ गई हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ओरिकल में भी होएगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वेंट्रिकल में भी होएगा, लेकिन किसमें पहले होएगा किसमें बाद में होगा, किसमें कितने समय तक के लिए होएगा। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम में। तो हमने स्टार्टिंग में बात की कि फर्स्ट जो 0.1 सेकंड है इसमें ओरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन बाकी के सभी 0.7 सेकंड तक यह शीतलन रहेगा, इसमें रिलैक्सेशन रहेगा। साथ ही 0.2 सेकंड से वेंट्रिकल में यहां पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, जो कि 0.4 सेकंड तक रहेगा, मतलब 3.3 सेकंड के लिए इसमें वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, बाकी के 0.5 सेकंड के लिए वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज समझते हैं यहां पर कि आप देखेंगे कि टोटल डायस्टोल कितना है, ऐसा समय निकालिए कि इस समय में वेंट्रिकल में भी डायस्टोल रहे और ओरिकल में भी डायस्टोल हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब है ओरिकल और वेंट्रिकल दोनों में जॉइंटली देख रहे हैं। ठीक है, जॉइंट का मतलब क्या है कि ओरिकल और वेंट्रिकल दोनों में देख रहे हैं जॉइंटली, और डायस्टोल का मतलब है शीतलन। तो हमको इस 0.8 सेकंड में से वो सेकंड अलग करने हैं जिन सेकंड में दोनों ही चेंबर, हार्ट के दोनों ही टाइप के चेंबर, कहने का अर्थ है कि दोनों ही ओरिकल और दोनों ही वेंट्रिकल शीतलन अवस्था में हो, रिलैक्सेशन अवस्था में हो, डायस्टोलिक अवस्था में हो। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही, शीतलन एक ही है, डायस्टोलिक एक ही है, रिलैक्सेशन एक ही। ठीक है, तो हमको यहां पर जॉइंट डायस्टोल समय निकालना है। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इस सर्कल के अंदर, देखिए ये जो खड़ी लाइन है, इस खड़ी लाइन के इस तरफ हमको सिस्टोल दिख रहा है बॉक्स के अंदर, कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉक्स में सिस्टोल जरूर है। ठीक है, जो खड़ी लाइन खींचिए उसके आप इस साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए आप, तो आप देखेंगे कि इसमें लगभग किसी न किसी बॉक्स में सिस्टोल है, किसी न किसी समय किसी न किसी बॉक्स में, करने करते हैं किसी न किसी समय हार्ट के किसी न किसी चेंबर में सिस्टोल हो रहा है। प्रारंभिक जो 0.1 से लेकर 0.4 वाला जो समय है, इसमें हार्ट के किसी न किसी चेंबर में किसी न किसी समय सिस्टोल हो रहा है, मतलब संकुचन होता है। लेकिन आप बाद के 4 सेकंड देखेंगे
0.5 से लेकर 0.8 तक देखिए 0.5, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 ये वाला सेक्शन आप इस वर्टिकल लाइन से इस तरफ वाले सेक्शन देखिए, सभी सेक्शन लाइटली पिंकिश कलर के हैं जो डायस्टोलिक स्टेज को बताते हैं। और इनर सर्कल में भी चारों सेक्शन पिंकिश है और आउटर सर्कल में भी चारों सेक्शन पिंकिश है, मतलब ओरिकल भी पिंकिश है, वेंट्रिकल भी पिंकिश है। किस समय? 0.5 से लेकर 0.8 के समय। कितना समय हो गया है? 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 चार बॉक्स हो गए, मतलब 0.4 सेकंड के लिए हार्ट के सभी चेंबर मतलब ओरिकल और वेंट्रिकल दोनों एक साथ ज्वाइंटली डायस्टोलिक स्टेज में होते हैं, शिथिलन अवस्था में होते हैं, इनमें कॉन्ट्रेक्शन नहीं होता है, शिथिलन अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है नीट के अंदर कि जॉइंट डायस्टोल का समय कितना होता है, जॉइंट डायस्टोल का समय कितना होता है। तो हम बताएंगे 0.5 सेकंड से लेकर 0.8 सेकंड तक। तो कितना हो गया भाई, वैल्यू निकालिए। 0.5 से लेकर 0.8 तक का समय कितना हो गया अपने पास? ये देखिए 0.5 से लेकर 0.8, 0.5 टू 0.8। ठीक है, मैं यहां पे इरेजर से ब्लू इंक को हटा देता हूं। ठीक है, और इसको मैंने यहां पर कर दिया है हाईलाइट। ये देखिए 0.5 से लेकर 0.5 टू 0.8 का यहां पर डायस्टोल रहता है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल रहता है। जॉइंट डायस्टोल का मतलब है ओरिकल में भी शिथिलन, वेंट्रिकल में भी शिथिलन, ठीक एक समय पर। और वह समय कौन सा? 0.5 से लेकर 0.8 तक का समय। तो कितना आ गया अपने पास भाई? 0.5 से लेकर 0.8 में कितना समय कवर हो गया? 0.4। ठीक है, 0.4 हो गया ना भाई। 0.4 के लिए तो ये हाफ सर्कल और 0.4 के लिए है हाफ सर्कल, दोनों ही हाफ सर्कल मिलाकर 0.8 सेकंड, जो कि अपना कार्डियक साइकिल का समय है। तो कार्डियक साइकिल के टोटल समय में से 0.8 समय में से 0.5 समय के लिए यहां पर जॉइंट डायस्टोल होता है। ठीक है, चारों ही चेंबर में, दोनों ही टाइप के चेंबर में, ओरिकल और वेंट्रिकल में, या बोल सकते हैं चारों ही चेंबर में, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, इनमें एक साथ डायस्टोल रहता है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल रहता है, मतलब शिथिलन अवस्था रहती है, रिलैक्सेशन मोड में रहते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया पूरा सर्कल, किस समय किस में क्या रहता है भाई। ओरिकल कौन से समय में सिस्टोल करता है, कौन से समय में डायस्टोलिक स्टेज में रहता है, वेंट्रिकल कौन से समय में सिस्टोल करता है और कौन से समय में डायस्टोलिक स्टेज में रहता है। अब चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चरली इनको एक एक को। ठीक है, किस समय क्या घटनाएं होती हैं, और डायग्राम भी देखिए कि ब्लड की जो अवस्था है, ब्लड किस समय किस सेक्शन से किस बॉक्स में मूव करेगा, कौन से चेंबर से कौन से चेंबर में मूव करेगा। ठीक है, तो फर्स्टली हम अपनी बात ले रहे हैं जॉइंट डायस्टोल से। मतलब जॉइंट डायस्टोल का मतलब है इस समय हार्ट के चारों चेंबर शिथिलन अवस्था में है, डायस्टोलिक अवस्था में है। चारों चेंबर मतलब 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल। चलिए, जॉइंट डायस्टोल, ऑल द 4 चेंबर ऑफ हार्ट आर इन अ रिलैक्स्ड स्टेट। देखिए रिलैक्स्ड स्टेट मतलब शिथिलन अवस्था, दे आर इन जॉइंट डायस्टोल। जब हार्ट के चारों चेंबर एक साथ एक समय पर रिलैक्स्ड स्टेट में रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, ब्लड फ्रॉम वेना केवा, इस समय क्या होती हैं घटनाएं, वो सभी घटनाएं हम देख रहे हैं जॉइंट डायस्टोल की। ब्लड फ्रॉम वेना केवा फ्लो इनटू द राइट एट्रिया एंड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। कहने का अर्थ है कि ब्लड इस समय जॉइंट डायस्टोल के समय ब्लड वेना केवा से फ्लो होकर राइट एट्रिया में आ जाता है और देन राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में मूव कर जाता है। ठीक है, ये देखिए आप इस समय क्या होता है कि ब्लड वेना केवा से, ये वेना केवा है सुपीरियर वेना केवा, ये नीचे से जा रही है इंफीरियर वेना केवा, दोनों ही वेना केवा से ब्लड कहां आ गया है? राइट आर्टरिया में आ गया है। देन यह ब्लड मूव करेगा नेक्स्ट स्टेप में इस वेंट्रिकल में। ठीक है, ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो गया। ब्लड फ्रॉम वेना केवा फ्लो इनटू राइट एट्रियम एंड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल में जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन फ्लोज इनटू द लेफ्ट आर्टरिया एंड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। ठीक इसी प्रकार लेफ्ट आर्टरिया में भी क्या होता है कि ब्लड पल्मोनरी वेन से फ्लो होकर लेफ्ट आर्टरिया में आता है। भाई देखिए 2 पल्मोनरी वेन तो ये रही, एक पल्मोनरी वेन ये, एक पल्मोनरी वेन ये, इन दोनों ही पल्मोनरी वेन से यहां पर लेफ्ट आर्टरिया में ब्लड आएगा। ठीक है, लेफ्ट आर्टरिया में ब्लड आएगा। ठीक इसी प्रकार दो पल्मोनरी वेन इधर से भी इंटर करेगी।
ठीक है, दो पल्मोनरी वेन इधर से भी इंटर करेगी, जो कि राइट लंग से आ रही है। ये वाली कहां से आ रही है? लेफ्ट लंग से। ये वाली कहां से आ रही है? राइट लंग से आ रही है। ये हार्ट के पीछे से होकर आएगी और इस लेफ्ट आर्टरिया में खुलेगी, यहां पर इस लेफ्ट आर्टरिया में खुलेगी। ठीक है, तो यहां पर दो पेयर पल्मोनरी वेन आकर खुली, ये ब्लड लेके आई लेफ्ट आर्टरिया में, और लेफ्ट आर्टरिया ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन फ्लो इनटू द लेफ्ट आर्टरिया एंड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल। लेफ्ट आर्टरिया में आता है ब्लड पल्मोनरी वेन से, देन उसके बाद लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर जाता है। डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि देखिए ब्लड ये मूव कर रहा है यहां पर, इससे लेफ्ट आर्टरिया से ब्लड, शुद्ध ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और देखिए वेना केवा से राइट साइड की बात करें तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड किस में आ जाएगा? राइट साइड के आर्टरिया में, और राइट साइड के आर्टरिया से राइट साइड के वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। क्लियर है? क्लियर है बात? ठीक है। द सेमिल्यूनर वॉल आर क्लोज एट दिस स्टेज। इस समय जॉइंट डायस्टोल के समय सेमिल्यूनर वॉल क्लोज रहते हैं। सेमिल्यूनर वॉल कहां प्रेजेंट है? एक तो एरोटिक ट्रंक यहां प्रेजेंट है, जो कि ब्लड को वेंट्रिकल से एरोटिक ट्रंक में मूव करने से प्रिवेंट करते हैं या उसको गार्ड करते हैं। प्रिवेंट नहीं करते, गार्ड करते हैं, मतलब कभी कभी उसको रोकते हैं, कभी कभी उसको जाने देते हैं। कब रोकते हैं, कब जाने देते हैं, अभी देखेंगे हम कौन सी अवस्था में जाने देते हैं, कौन सी अवस्था में वो रोकते हैं। ठीक है, तो जो ब्लड को गार्ड किए हुए हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में, वो सेमिल्यूनर वॉल एक, और एक राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में एक सेमिल्यूनर वॉल वो। ठीक है, तो इस समय सेमिल्यूनर वॉल, दोनों ही सेमिल्यूनर वॉल क्लोज्ड रहते हैं। और ब्लड कहां से कहां आता है? ठीक है, क्लियर हुआ कि ब्लड वेना केवा से राइट एट्रिया में और राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में, और पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं हम। यहां पर आप सर्कल में भी देख सकते हैं। ठीक है, इस समय हमने क्या पढ़ा? इस सर्कल का कौन सा हिस्सा पढ़ा अभी हमने? ये जॉइंट डायस्टोल में इस सर्कल का कौन सा हिस्सा पढ़ा? मैं यहां से रेड कलर का पेन लेता हूं, आपको इस सर्कल में निशान लगा के बताता हूं कि जो ये सर्कल है अपने पास, ये वाला हमने, ये इस सर्कल का ये वाली बात पढ़ी है अभी हमने। भाई इस वाली स्लाइड में हमने क्या बात पढ़ी? हमने बात पढ़ी 0.5 सेकंड से 0.8 सेकंड वाली बात पढ़ी कि इस समय जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात पढ़ेंगे अपन 0.1 सेकंड वाली। ठीक है, चलिए आर्टरियल सिस्टोल। आर्टरियल सिस्टोल के समय क्या होता है? यहीं से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, हमने जीरो से उठाया था, जीरो से बात उठाई हमने जॉइंट डायस्टोल से। अब हम यहीं से स्टार्टिंग कर रहे हैं इस कार्डियक साइकिल की। कार्डियक साइकिल की स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं अपन? आर्टरियल सिस्टोल से। पहली वाली स्लाइड पे हमने ग्राउंड जीरो से बात उठाई कि जब सभी चेंबर रिलैक्स्ड मोड में। अब हम एक एक में कॉन्ट्रेक्शन करेंगे और रिलैक्सेशन करेंगे। ठीक है, अब हम हार्ट बीट स्टार्ट कर रहे हैं, हार्ट की कार्डियक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं 0.1 सेकंड से। ठीक है, द SA नोड, ठीक है, द SA नोड जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल which stimulate both the arteria to undergo a simultaneously contraction, the arterial systole कहलाता है ये। ठीक है, आई थिंक अपने यहां पर इसको हटाना पड़ेगा, ये ओवरलैप हो चुका है। ठीक है, चलिए दोबारा से देखिए, the SA node generate an action potential which stimulate both the arteria to undergo simultaneously contraction। भाई जो SA नोड था ना, SA नोड कहां प्रेजेंट था? आप डायग्राम में देखिए SA नोड कहां प्रेजेंट रहता है? राइट आर्टरिया के अपर राइट कॉर्नर पर। SA नोड कहां प्रेजेंट होता है? राइट आर्टरिया के अपर राइट कॉर्नर पर। ठीक है, तो SA नोड साइनो ऑरिकुलर नोड ने जब इंपल्शन जनरेट किए, ठीक है, स्टिमुलेशन जनरेट किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। ठीक है, तो इस वजह से SA नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, क्योंकि SA नोड पेस मेकर है हार्ट का, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो द SAN जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द आर्टरिया। यह एक्शन पोटेंशियल दोनों ही आर्टरिया को स्टिमुलेट करता है। किस लिए? कॉन्ट्रेक्शन के लिए। अब कॉन्ट्रेक्शन होएगा तो इसको क्या कहेंगे हम? द आर्टरियल सिस्टोल। ठीक है, अब आर्टरिया में सिस्टोल हुआ। दिस इंक्रीज कितने समय के लिए होएगा? 0.1 सेकंड के लिए। हम पढ़ चुके हैं ये बात। ठीक है, ये देखिए ब्लू शेड किया हुआ है, 0.1 सेकंड के लिए यहां पर किसमें सिस्टोल हुआ? आर्टरिया में, दोनों ही आर्टरिया में सिस्टोल हुआ। दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। भाई हमने जॉइंट डायस्टोल से बात उठाई थी, ब्लड भर चुका था हार्ट के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड भर चुका था ना चारों चेंबर में, राइट आर्टरिया में से आ गया था,
और लेफ्ट आर्टरिया में भी आ गया था और दोनों ही आर्टरिया से फिर वेंट्रिकल में चला गया था। ठीक है, तो आप फर्स्ट कंडीशन देखिए यहां पर डायग्राम में देखिए। ठीक है, डायग्राम में देखिए कि यहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, दोनों ही आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन हुआ। ठीक है, आर्टरियल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट। ठीक है, आर्टरियल कॉन्ट्रेक्शन, दोनों ही आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन हुआ। देखिए ब्लड फ्लो हो गया यहां पर, ब्लड फ्लो होने के बाद अब आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही साइड के आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। और जब आर्टरिया में अपर चेंबर में कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो अपर चेंबर से ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करेगा, नीचे वाले चेंबर में। नीचे कौन है? वेंट्रिकल है। आर्टरिया के नीचे कौन है? वेंट्रिकल है। तो आप थर्ड वाले डायग्राम में देखिए कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आर्टरिया, थर्ड वाले डायग्राम में देखिए कि आर्टरिया में जो कॉन्ट्रेक्शन लगेगा, ठीक है, इनमें संकुचन होएगा तो इसमें प्रेजेंट ब्लड अब वेंट्रिकल में आ जाएगा, वेंट्रिकल में मूव करेगा। ठीक है, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। ब्लड इज फोर्स्ड इनटू वेंट्रिकल एज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। ठीक है, जब ब्लड फ्लो करेगा फोर्स के साथ, फोर्स के साथ क्यों, फोर्स क्यों लगेगा ब्लड पे? क्योंकि आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, दोनों ही साइड के आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो इनमें भरा हुआ ब्लड इनके नीचे वाले चेंबर मतलब वेंट्रिकल में चला जाएगा। और कौन से वॉल को क्रॉस करते हुए? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल को क्रॉस करते हुए। क्यों खुले वो वॉल? क्योंकि ब्लड ने फोर्स लगाया तो वो वॉल खुल चुके हैं और ब्लड उन वॉल को क्रॉस करता हुआ वेंट्रिकल में मूव कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई? ये 0.1 सेकंड की कहानी है। ठीक है, 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड की कहानी है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहानी सुनिए आप। अब जब आर्टरिया में सिस्टोल हो चुका है 0.1 सेकंड के लिए, तो अब आर्टरिया में क्या हो जाएगा? डायस्टोल शुरू हो जाएगा आर्टरिया में। तो ठीक है भाई, आर्टरिया में 0.1 सेकंड के लिए कॉन्ट्रेक्शन हुआ, आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में चला गया, आर्टरिया ने अपना काम खत्म कर लिया कॉन्ट्रेक्शन करके। ब्लड को कहां भेज दिया आर्टरिया ने? कॉन्ट्रेक्शन करके आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कर दिया। अब आगे की कहानी सुनिए। आर्टरिया में सिस्टोल डन, आर्टरिया में अब डायस्टोल स्टार्ट। 0.1 सेकंड के बाद अब आर्टरिया में डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है। ठीक इसी समय आप सर्कल पर ध्यान दीजिए, आप सर्कल पर ध्यान दीजिए कि जब आर्टरिया ने कॉन्ट्रेक्शन कर लिया, सिस्टोल हो चुका है 0.1 सेकंड के लिए, तो 0.2 सेकंड से यह डायस्टोल शुरू कर देगा। लेकिन आप देखें डायग्राम में कि 0.2 सेकंड से ही वेंट्रिकल में, इनर वाले बॉक्स में देखिए 3 शेड ब्लू हो रहे हैं। ठीक है, तो ठीक इसी समय जब आर्टरिया ने सिस्टोल करने के बाद जब आर्टरिया में डायस्टोल शुरू हुआ 0.2 सेकंड से, ठीक इसी समय 0.2 सेकंड से ही वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है। देखिए आप इनर सर्कल में वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है, मतलब जैसे ही आर्टरिया का सिस्टोल डन होगा और इसका शीतलन स्टार्ट हो जाएगा, इसका तो डायस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आर्टरिया के डायस्टोल के समय ही वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है। चलिए वेंट्रिकल सिस्टोल समझते हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल समझते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली ऑफ वेंट्रिकल मस्कुलेचर, स्टिमुलेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर। जो एसए नोड से स्टिमुलेशन चला है अब वह आगे की तरफ पास हो चुका है। भाई एसए नोड से कहां जाएगा? इंटरनोडल पाथवे, इंटरनोडल पाथ से एवी नोड, एवी नोड के बाद वह बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज से राइट और लेफ्ट ब्रांच, और राइट और लेफ्ट ब्रांच से वह अपने अपने साइड के वेंट्रिकल में जाके ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, परकिंजे फाइबर में स्टिमुलेशन पहुंच जाएगा। और जब परकिंजे फाइबर में स्टिमुलेशन पहुंच जाएगा, वेंट्रिकल की बॉल में स्टिमुलेशन पहुंच जाएगा, तो वेंट्रिकल की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होएगा, और वेंट्रिकल की मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से यहां पर वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा। कहानी पढ़ रहे हैं हम 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड की। ठीक है, तो आप देखेंगे स्टिमुलेशन ऑफ वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, द वेंट्रिकल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल मसल्स ने कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कर दिया, वेंट्रिकल में सिस्टोल हो जाएगा। द आर्टरिया अंडरगोज रिलैक्सेशन। भाई ठीक इसी समय आर्टरिया रिलैक्सेशन में चले गए। लास्ट स्लाइड में देखा कि आर्टरिया ने 0.1 सेकंड के लिए सिस्टोल किया, देन वो तो रिलैक्सेशन में चले गए। लेकिन जिस समय वह रिलैक्सेशन में चले गए ठीक उसी समय पर वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो आर्टरिया अंडरगो रिलैक्सेशन व्हेन, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है इस समय आर्टरिया रिलैक्सेशन मोड में रहते हैं, कोइंसिडेंटिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर है? ये लाइन देखिए, कोइंसिडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय ही आर्टरिया में रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर
causing the closure of tricuspid and bicuspid wall। भाई वेंट्रिकल में अब प्रेशर बढ़ता जाएगा क्योंकि ब्लड आता ही जा रहा है, ऊपर से ब्लड आया है आर्टरिया से, अब आर्टरिया में जब ब्लड आया है अब वेंट्रिकुलर में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, वेंट्रिकुलर में संकुचन हो रहा है। तो जब आप सोचिए किसी भी चीज को अगर आप दबाएंगे तो उसके अंदर प्रेजेंट कोई भी अगर चीज उसके अंदर प्रेजेंट है तो प्रेशर लगेगा ही लगेगा। आप टूथपेस्ट को ही मान लीजिए, आप रोजाना ब्रश पे टूथपेस्ट निकालते हैं, ठीक है, तो आप उस ट्यूब को दबाते हैं, ट्यूब को दबाते हैं तो ट्यूब को दबाने से प्रेशर के साथ वह बाहर आती है ना, पेस्ट, टूथपेस्ट बाहर आती है ना, ठीक है। अगर आप वहां पे हल्की सी थोड़ी सी झिल्ली भी लगा दोगे कागज की, आप कागज की झिल्ली भी लगा दीजिए और इधर से दबाइए जोर से, तो भी उस कागज की झिल्ली को तोड़ते हुए वह बाहर आ जाएगा पेस्ट। ठीक इसी प्रकार यही घटना यहां होती है कि वेंट्रिकुलर में ब्लड भरा हुआ है पहले से, अब वेंट्रिकल में प्रेशर लग रहा है, ठीक है, प्रेशर जनरेट हुआ। प्रेशर क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हुआ है, संकुचन हुआ है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर में संकुचन की वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ चुका है और इस प्रेशर के बढ़ने की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो चुके हैं, ठीक है, प्रेशर की वजह से ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो चुके हैं और अधिक प्रेशर बढ़ने की वजह से सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है। आप पाएंगे कि भाई आप डायग्राम में देखिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो हो रहा है, आप डायग्राम पे नजर कीजिए, वेंट्रिकुलर सिस्टोल शो हो रहा है, ब्लड वेंट्रिकल में भरा हुआ है दोनों साइड के, इधर वाले में अशुद्ध इधर वाले में शुद्ध, ठीक है। अब वेंट्रिकल की वॉल से प्रेशर लग रहा है, वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है, वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका है, संकुचन स्टार्ट हो चुका है। तो इस संकुचन की वजह से भाई हाई संकुचन हो गया, ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो इस संकुचन की वजह से आप देखेंगे कि यहां पर ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तो क्लोज हो चुके हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तो क्लोज हो चुके हैं ताकि ब्लड दोबारा से आर्टरिया में नहीं जाए। भाई एक बात क्लियर है यहां पर कि अपनी बॉडी में ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में बहता है। भाई किसी डायरेक्शन में अगर ब्लड फ्लो हो रहा है ना तो वह उसी डायरेक्शन में होता है, वह रिटर्न नहीं आता है कभी भी। भाई ब्लड डांस नहीं करता है, ब्लड डांस नहीं करता है, वह आगे जाके पीछे नहीं आता है, वह आगे जा रहा है तो वह आगे ही जाएगा, ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होता है ब्लड। तो जब ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आ गया है, अब इसको आगे जाना है, इसको पीछे नहीं जाना है, तो इसको पीछे नहीं जाना है तो इसको कौन प्रिवेंट करेगा पीछे जाने से? यह बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ये बंद हो जाएंगे जोर से। जब प्रेशर इंक्रीज होएगा, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो जोर से बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगे, तो हमको फर्स्ट साउंड सुनाई देगा लब। भाई जो साउंड है ना अपने लब और डब, हार्ट बीट के समय हमको सुनाई देते हैं, दक दक, बाहर से तो हम क्या बोलते हैं उसको कि हार्ट बीट करता है दक दक, लेकिन वह दक दक नहीं है, वह लब डब है, ठीक है। भाई अपना हार्ट जो बीट करता है वह धक धक नहीं करता है, धड़कनें अपनी धक धक नहीं करती, वह लब डब करती है। क्या करती है? लब डब, ठीक है। तो लब की ध्वनि स्टार्ट हुई, यहां पर लब ध्वनि हमको कब मिली? लब ध्वनि हमको मिली बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट देखिए ये वाला, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर causing the closure of tricuspid and bicuspid valve, और ड्यू टू क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व फर्स्ट हार्ट साउंड हमको सुनाई देता है लब। क्या सुनाई देता है हमको? लब। किसकी वजह से? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमिलुनर वॉल्व आर फोर्स्ड ओपन। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होएगा और ज्यादा तो यहां पर सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ठीक है। भाई बैक फ्लो को रोकने के लिए तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो चुके हैं ताकि ब्लड का बैक फ्लो नहीं हुए, वह दोबारा से आर्टरिया में नहीं जाए, उसको आगे जाना है। अब ज्यादा ही प्रेशर इंक्रीज हो गया तो यहां पर सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, और सेमिलुनर वॉल्व जैसे ओपन होंगे तो आप एरो के यहां पर निशान देखिए सेकंड वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में, ठीक है। पेन चेंज करता हूं मैं यहां से, आप सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले में आप इस वाले डायग्राम में देखिए, इस वाले में देखिए कि जो एरो के निशान देखिए, सेमिलुनर और वॉल्व दोनों ओपन हो गए। देखिए ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, देखिए ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो चुका है, पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व ओपन हो चुका है। यहां से ये ब्लड देखिए यहां से होता हुआ ये इधर चला जाएगा, और आप देखेंगे ये देखिए एरो का निशान, ये वाला वॉल्व ओपन हो गया है, एरोटिक सेमिलुनर वॉल्व, और ब्लड यहां से निकल इस अरोटा में चला जाएगा, और अरोटा में एक बार ब्लड जाने के बाद अरोटा इस पूरे ब्लड को पूरे सिस्टम में पहुंचा देगी, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचा देगी। मतलब हार्ट से अब
अपने हार्ट से अब दोनों ही वेंट्रिकल से ब्लड निकल चुका है। राइट वेंट्रिकल से जो अशुद्ध ब्लड निकलेगा वह अब लंग्स को जाएगा शुद्ध होने के लिए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा वह अरोटिक ट्रंक में जाएगा, वह अरोटिक आर्क में जाएगा वह ब्लड, और अरोटिक आर्क विभाजित होकर ब्लड के अपने शरीर के हार्ट के अपर रीजन में और लोअर रीजन में समस्त शरीर में शुद्ध रक्त की सप्लाई कर देगी। एक बात समझ में आई कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो वेंट्रिकल सिस्टोल के समय सेमिलुनर वॉल ओपन हो चुके हैं, और बैक फ्लो को रोकने के लिए जो कस्पिड वॉल थे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल, वह दोनों ही वॉल बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होएगा? आगे की डायरेक्शन में होएगा, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा अरोटा में, अरोटिक आर्क में, और अरोटिक आर्क से ब्लड अब आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब हार्ट से ऊपर वाले रीजन में, मतलब अपने हाथों में, अपने मस्तिष्क में जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं अरोटिक आर्क से निकलकर उनमें ब्लड अब आगे चला जाएगा। और जो डिसेंडिंग, एक तो असेंडिंग अरोटा और एक डिसेंडिंग अरोटा, जो डिसेंडिंग अरोटा नीचे वाले बॉडी के नीचे वाले हिस्सों में, टांगों में, किडनी में जो शुद्ध रक्त ले जाएगी उन ब्रांचेस में अब शुद्ध रक्त चला जाएगा, और बॉडी का हर एक टिश्यू इस शुद्ध रक्त से ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल में क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलेगा वह पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, सेमिलुनर वॉल को क्लोज करते हुए, सेमिलुनर वॉल को क्रॉस करते हुए। ठीक है, और वॉल ओपन हो जाएंगे, इन वॉल से पास होते हुए ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा, और पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड यह राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को जाएगा, और लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ठीक है, वहां पर इस ब्लड को शुद्ध कर दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि लंग्स में ये जब ये ब्लड जाएगा तो कुपिकाओं में CO2 रिलीज कर दी जाएगी, और कुपिकाओं में प्रेजेंट ऑक्सीजन इस ब्लड में डाल दी जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ध्वनि कब आएगी? इन कस्पिड वॉल के बंद होने से। ठीक है, ब्लड एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, सेकंड लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर द सेमिलुनर वॉल आर फोर्स्ड ओपन, ब्लड फ्लो इनटू द सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड आगे सर्कुलेटरी पाथवे में फ्लो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, अब कहानी सुनिए आप वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। कहानी कहां तक पहुंच चुकी है? कहानी यहां तक पहुंच चुकी है। मैं सर्कल बनाता हूं, मैं सर्कल बना रहा हूं यहां पर, आप सर्कल में ध्यान दीजिए। हमने कहानी स्टार्ट की थी कहां से? यहां से, यहां से भाई हमने कहानी स्टार्ट की थी कि ये वाला सेक्शन भर दिया है। ठीक है, 0.1 सेकंड से कि ओरिकल में सिस्टोल हो चुका था और ओरिकल में डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है 0.2 सेकंड से। देन उसके बाद हमने देखा कि वेंट्रिकल में 3 सेकंड के लिए 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड तक, वेंट्रिकल में 0.3 सेकंड के लिए, कितने समय के लिए? 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल में सिस्टोल हमने पढ़ लिया है। 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल में हमने सिस्टोल पढ़ लिया है। अब हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ रहे हैं। हमने भाई 4 घटनाएं होती हैं, कहने का अर्थ है 4 घटनाएं। फर्स्ट घटना ओरिकल में सिस्टोल, देन ओरिकल में डायस्टोल। सेकंड घटना ठीक उसी प्रकार वेंट्रिकल में सिस्टोल और वेंट्रिकल में डायस्टोल। भाई 0.1 सेकंड में ओरिकल में हमने कॉन्ट्रेक्शन पढ़ा, देन ओरिकल तो चले गए रिलैक्सेशन मोड में। उसके बाद हमने जब ओरिकल रिलैक्सेशन मोड में गए 0.2 सेकंड से, तो ठीक उसी समय 0.2 सेकंड वे समय में ही वेंट्रिकल में सिस्टोल स्टार्ट हो चुका था, संकुचन स्टार्ट हो चुका था। और वेंट्रिकल में संकुचन होने से ब्लड आगे की तरफ मूव कर गया, सर्कुलेटरी पाथवे में मूव कर गया। और कितने समय के लिए वेंट्रिकुलर सर्कुलेशन कितने समय के लिए हुआ? सॉरी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय के लिए हुआ? 0.3 सेकंड के लिए। 0.2 से लेकर 0.3 और 0.4, 0.3 सेकंड के लिए हुआ है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब शीतलन पढ़ रहे हैं। भाई वेंट्रिकुलर में सिस्टोल हो चुका है, अब वेंट्रिकुलर में डायस्टोल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे की कहानी बढ़ा रहे हैं 0.5 सेकंड से। 0.5 सेकंड से अब हम इस तरफ बढ़ रहे हैं कि अब क्या क्या होएगा। द वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स। भाई वेंट्रिकल में सिस्टोल हो चुका है, अब रिलैक्स हो गए हैं। वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कोसिंग। भाई कॉन्ट्रेक्शन हो चुका है, अब रिलैक्सेशन होएगा ना। अब रिलैक्सेशन होएगा, शीतलन होएगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने पेस्ट की ट्यूब को दबा के छोड़ दिया वापिस, तो दबाने पर तो प्रेशर इंक्रीज हुआ, लेकिन जब छोड़ दिया तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वो वापिस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। ठीक है,
तो वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होता है, कॉन्ट्रेक्शन होने के बाद जब सिस्टोल होएगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो वेंट्रिकल के प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल, सेमिलुनर वॉल अब क्लोज हो जाएंगे। देखिए ये क्लोज हो चुके हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखिए दोनों ही डायस्टोलिक डायग्राम है, ये वेंट्रिकल के डायस्टोलिक डायग्राम है ये। तो आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो देखिए आप इस समय कि जो ब्लड वेंट्रिकल से, जो ब्लड वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में गया था, अब वह ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, वह पीछे की तरफ नहीं आएगा, वह पीछे की तरफ नहीं आए, इसलिए अब ये सेमिलुनर वॉल क्लोज हो चुके हैं। देखिए देखिए सेमिलुनर वॉल क्लोज हो चुके हैं यहां पर, ये देखिए, ठीक है, क्लोज हो चुके हैं। अब ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, और अरोटा से इधर, ठीक है, तो ब्लड अब सिस्टम में चला जाएगा, अब बैक फ्लो नहीं होगा। बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहां पर सेमिलुनर वॉल क्लोज होएंगे जोर से, ठीक है भाई। वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल। जैसे ही यह सेमिलुनर वॉल क्लोज होएंगे, सेकंड हार्ट साउंड आएगा हमको डप। क्या आएगा? डप। पहला क्या आया था? लब। किसकी वजह से आया था लब? कस्पिड वॉल के बंद होने की वजह से, और सेमिलुनर वॉल के बंद होने की वजह से हमको डप सुनाई देगा। अब अपनी लगभग एक बीट कंप्लीट होने को है, अभी कुछ पॉइंट का समय यहां पर बच रहा है, पर अपनी बीट अब कंप्लीट होने को, अपना सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल कंप्लीट होएगा, अपना एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसको कंप्लीट करते हैं। सेकंड हार्ट साउंड मिलेगी अपन को डप। द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन फर्दर, द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल आर पुश्ड ओपन। जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर अब और डिक्रीज होता जाएगा, तो अब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल ओपन हो चुके हैं। देखिए आप सेकंड वाले डायग्राम में देखिए, सेकंड डायग्राम में आप नजर कीजिए, इस वाले डायग्राम में आप नजर कीजिए कि यहां पर ये देखिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल खुल चुके हैं, और देखिए दो एरो लग रही है, रेड कलर की और ब्लू कलर की, ठीक है, जो रेड कलर की शुद्ध और ब्लू कलर की अशुद्ध रक्त को बताती हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो देखिए जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होएगा, कस्पिड वॉल खुल जाएंगे। वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होने से कस्पिड वॉल बंद हो चुके थे, लेकिन वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होने से अब दोबारा से कस्पिड वॉल ओपन हो चुके हैं, और जो सिस्टम में आगे से ब्लड आ रहा है, भाई ऐसा तो ब्लड तो है ही, लिमिटेड ब्लड तो है ही नहीं कि जिस ब्लड को अपन ने मूव कर दिया वो दोबारा होके निकलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई। जिस क्वांटिटी को आपने आगे की तरफ पुश किया था वो तो आगे चली गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उतनी ही क्वांटिटी में ब्लड रखते हैं अपने शरीर में। अपने शरीर में बहुत सारा ब्लड है, तो पीछे से और दूसरा ब्लड आ रहा है, ठीक है भाई। इंजन, आपकी मोटर किसी वाटर को पंप कर रही है, जो वाटर आगे गुजर चुका है, तो क्या मोटर अब खाली हो जाएगी? क्या नहीं, पीछे से दूसरा पानी आ रहा है ना, अब उसको पंप करेगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जिस ब्लड को आगे सिस्टम में पंप कर दिया है वो सिस्टम में चला गया है, अब दूसरा ब्लड आ रहा है पीछे से। भाई जो क्वांटिटी आपने, जैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हम मानते हैं कि 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, अभी वॉल्यूम देखेंगे हम, जो 70 ml आपने आगे पंप कर दिया है, हार्ट ने पंप कर दिया है, तो हार्ट अब थोड़ी कि अब आराम कर लेता हूं, मैंने ब्लड पंप कर दिया, नहीं, हार्ट लगातार बीट करता है, क्योंकि पीछे से दोबारा से ब्लड आ रहा है सर्कुलेशन में होता हुआ। भाई लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति में 60 से 70 किलो के व्यक्ति में लगभग 5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन एक सर्कुलेशन में 70 ml ही ब्लड पंप होता है, तो बहुत सारा ब्लड है, तो पंप करना है लगातार, ठीक है। तो कंटिन्यू रख रहे हैं अपन अपने सर्कुलेशन को, ठीक है। तो वेंट्रिकल प्रेशर जैसे डिक्लाइन होगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व दोबारा ओपन हो जाएंगे और दोबारा ब्लड आ जाएगा। देखिए आप सेकंड डायग्राम में कि आर्टरिया से अब ब्लड वेंट्रिकल में मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ओपन हो चुके हैं, इसलिए जो वेंट्रिकल खाली हो चुके थे अब वो दोबारा भर रहे हैं, ठीक है। चलिए, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू वेंट्रिकल। दोबारा से ब्लड अब आर्टरिया से वेंट्रिकल में आ रहा है। देखिए हमने फर्स्ट में भी ये देखा था कि आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में गया था, अब हमने एक साइकिल कंप्लीट कर लिए, एक कार्डियक साइकिल अपन ने कंप्लीट कर लिए है, ठीक है। तो द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव्स फ्रीली टू वेंट्रिकल, द वेंट्रिकल्स एंड आर्टरिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स्ड। अब वेंट्रिकल और आर्टरिया दोनों अब अगेन रिलैक्स्ड हो रहे हैं। जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया था हमने, दोबारा जॉइंट डायस्टोल पर आ चुके हैं हम, ठीक है। द वेंट्रिकल एंड आर्टरिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स्ड। अब दोबारा से ये रिलैक्स्ड हो रहे हैं, ठीक है।
जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया था, जॉइंट डायस्टोल पे आ चुके हैं। आर्टरिया और वेंट्रिकल अब रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं। जो हमने सर्कल देखा था, देखिए सर्कल हमने देखा था कि 0.1 सेकंड से 0.4 सेकंड तक पढ़ चुके थे। अब 0.5 सेकंड से हमने वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट किया था, जो अब आ चुका है वापिस यहाँ 0.8वें सेकंड तक। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल, ये जॉइंट डायस्टोल देखिए आप, आधा चंद्रमा जॉइंट डायस्टोल कितने समय के लिए? 0.4 सेकंड के लिए। ठीक है, तो द वेंट्रिकल एंड आर्टरिया आर नाउ अगेन इन अ रिलैक्स जॉइंट डायस्टोल स्टेट एज अर्लियर। जैसा कि हमने पहले स्टार्ट किया था, जैसा कि पहले देखा था हमने जॉइंट डायस्टोल से, अब वापस हमने जॉइंट डायस्टोल पे आकर खड़े हैं। हम जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट किया था और जॉइंट डायस्टोल पे अपनी बात खत्म कर रहे हैं। कार्डियक साइकिल अब यहां पर कंप्लीट होती है। ठीक है, सून, ठीक है, सून द एन जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल। एन लगातार एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहता है। हमने अभी कहानी सुनी ओनली एक सिंगल एक्शन पोटेंशियल की, जो कि 0.1 सेकंड 0.8 सेकंड के लिए कंप्लीट हुई है। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुई है 0.8 सेकंड। ध्यान सुनिए, 0.8 सेकंड की एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट कार्डियक साइकिल, ऐसी कार्डियक साइकिल चलती रहती है जिंदगी भर। अगर कार्डियक साइकिल रुकी तो हम रुक जाएंगे, हम रुक जाएंगे। ठीक है, सून द SAN generates a new action potential and the events described above are repeated। जो इवेंट्स हमने अभी डिस्क्राइब किए हैं पिछले लगभग 3-4 स्लाइड में, ऑरिकुलर सिस्टोल से स्टार्ट किया था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पर हम खत्म हुए हैं, जॉइंट डायस्टोल पर हम खत्म हो चुके हैं। जॉइंट डायस्टोल पर आकर हमने अपनी कहानी, अपनी बात खत्म की है पूरे कार्डियक साइकिल की। अब यह दोबारा रिपीट होएगी कि सून द SAN जनरेट्स ए न्यू एक्शन पोटेंशियल। SAN दोबारा से एक न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और इवेंट डिस्क्राइब अबाउट रिपीटेड। जो हमने इवेंट्स पढ़े हैं वो दोबारा रिपीट होएंगे और सीक्वेंस में रिपीट होएंगे, और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जीवन के फर्स्ट सांस से लेकर अंतिम सांस तक यह प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूरे कार्डियक साइकिल की। ठीक है, अपन इन सबको एक साथ देख लेते हैं एक बार, ताकि आपका बिल्कुल एकदम डाउट क्लियर हो जाए। इवेंट्स ऑफ बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, दोनों के इवेंट्स एक साथ देख रहे हैं हम। ठीक है, कहानी शुरू करते हैं अपनी आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन से। ठीक है, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन से ये है जॉइंट डायस्टोल का डायग्राम। इसको आप बोल सकते हैं कि ये जॉइंट डायस्टोल का डायग्राम है। ठीक है, तो आप जीरो से भी शुरू कर सकते हैं, आप यहां से भी बोल सकते हैं, या यहां से भी शुरू करते हैं 0.1 सेकंड से। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं 0.1 सेकंड से, 0.1 सेकंड से। ठीक है, 0.1 सेकंड में क्या होता है, क्या होता है 0.1 सेकंड में? पहले 0.1 सेकंड में ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ऑरिकल में, आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन। तो ये देखिए डायग्राम में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो जो ब्लड आर्टरिया में भरा था वह वेंट्रिकल में आ गया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है भाई, आर्टरिया तो चले जाते हैं रिलैक्स स्टेज में। ये देखिए आप, ये यहाँ 0.2 सेकंड से लेकर 0.8 सेकंड तक आर्टरिया तो चले गए रिलैक्स स्टेज में। लेकिन ठीक इसी समय 0.2 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड तक के लिए वेंट्रिकल में क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। भाई जिस समय आर्टरिया रिलैक्सेशन में गए उसी समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। तो ये देखिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल सिस्टोल, और साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर्टरिया इन डायस्टोल। ठीक है, क्योंकि जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल में थे उसी समय आर्टरिया डायस्टोल में रहते हैं, तो हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं। जब वेंट्रिकल सिस्टोल होएगा तो वेंट्रिकल में जो ब्लड भरा हुआ था वह सेमिलुनर वॉल को ओपन करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा। ये देखिए एरो देखिए आप, आगे की तरफ मूव कर गया है ब्लड। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में चला गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? 0.5 से लेकर 0.8 सेकंड तक। ठीक है, 0.8 सेकंड तक। ठीक है, 0.5 से लेकर 0.8 सेकंड तक। यहां पे थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं, इस वाले को हो जा भाई। तो आप देखिए, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, यहां से लेकर 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 0.8वें समय तक 4 सेकंड के लिए। अब यहां पर देखिए आप, होता कितने समय के लिए? 5 सेकंड के लिए। लेकिन 1 सेकंड किसमें चला गया? जिस समय आर्टरिया सिस्टोल किया था। भाई 8 वेंट्रिकल का आखिरी डायस्टोल व सेकंड,
आखिरी डायस्टोल वाला सेकंड किस में चला गया, पहले से 0.1 सेकंड में। आपको डायग्राम में क्लियर समझ में आ रहा हो, कहने की जरूरत नहीं है। देखिए आप कि जिस समय ओरिकल के पहले 0.वे सेकंड में कॉन्ट्रेक्शन हुआ था, उस समय देखिए आप वेंट्रिकल का आखिरी बॉक्स डायस्टोलिक स्टेज में था, तो एक आखिरी सेकंड उधर ही गिन लिया था अपन ने, ठीक है, उसी समय हो गया था, ठीक है। तो हम चल रहे हैं अब 0.5 सेकंड से वेंट्रिकल के डायस्टोल को लेते हुए, 0.5 सेकंड से वेंट्रिकल के डायस्टोल को लेते हुए। तो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन किसमें, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन हो गया तो यहां पर सेमिल्यूलर वॉल क्लोज हो चुके हैं, देखिए सेमिल्यूलर वॉल क्लोज, ताकि बैक फ्लो नहीं आए, ब्लड आगे की तरह ही मूव करे, ठीक है। और ठीक इसी समय कस्पिड वॉल ओपन हो चुके हैं, ये देखिए कस्पिड वॉल ओपन, और दोबारा से ब्लड इसमें आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट डायग्राम देखिए आप, जॉइंट डायस्टोल 0.5 से लेकर 0.8 सेकंड का समय जॉइंट डायस्टोल, इस समय आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, ये देखिए फर्स्ट डायग्राम में। भाई आखिरी डायग्राम को देखने के बाद वापस फर्स्ट डायग्राम पे जाएंगे, ये देखिए आर्टरिया से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहे हैं। क्लियर है इवेंट्स ऑफ बोथ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब अपन वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं, ब्लड वॉल्यूम्स ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल के समय ब्लड वॉल्यूम्स, ठीक है। ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल इच वेंट्रिकल फील्ड विद 120 ml, क्वांटिटी आप ध्यान रखिए, ठीक है, कि कार्डियक साइकिल के दौरान हर एक वेंट्रिकल 120 ml ऑफ ब्लड से भर जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह कब बढ़ता है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल स्टेज में रहता है तभी तो बढ़ता है। और कितने ब्लड से बढ़ता है, 120 ml से, तो इसको बोल रहे हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml, और कितना पंप होता है, इस 120 ml में से 70 ml पंप होता है, और इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml, ठीक है। पंप्स आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड विच इज कॉल्ड द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं इसको, ठीक है। आफ्टर वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ब्लड इन द चेंबर कॉल्ड एंड डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। भाई सिस्टोल के बाद जो वॉल्यूम बचा वो एंड सिस्टोल वॉल्यूम, भाई सिस्टोल के बाद जो एंड में वॉल्यूम बचा वो एंड सिस्टोल वॉल्यूम, ठीक है। कितना बचा, 120 आया था वेंट्रिकल में, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 निकल चुका है, कितना बचा 50 ml, ठीक है। तो 50 ml, ठीक है, 50 ml यहां पर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम होता है। The cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 ml, या बोल सकते हैं 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि कार्डियक साइकिल में 1 मिनट में कितना ब्लड हार्ट से होकर गुजरता है, कितना 5000 ml। कैसे आया 5000 ml या 5 लीटर कैसे आया, कि भाई एक कार्डियक साइकिल में कितना ब्लड, स्ट्रोक वॉल्यूम देखिए आपके वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड आगे जाता है अरोटा में और उसमें पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है। तो अपने पास 70 ml ब्लड हर एक बीट में हार्ट से पंप होता है, ठीक है। हर एक बीट में कितना ml पंप हो रहा है, 70 ml। भाई वेंट्रिकल में 120 ml था, लेकिन वेंट्रिकल ने कितना पंप किया उसमें से 70 ml, तो हम कितना मानेंगे, 70 ml मानेंगे, क्योंकि एक बीट में 70 ml ही तो हार्ट से पास हो रहा है, ठीक है। तो एक बीट में कितना पास हुआ, 70। ऐसी कितनी बीट होती है एक मिनट में, 72। तो कितना आ जाएगा, लगभग यहां पर आ जाएगा 5040 ml, इसको इंटू कर लेना आप, 5040 ml आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो बस इसी को बोलते हैं अपन, लगभग मान लेते हैं 5000 ml या 5 लीटर ब्लड एक हेल्दी ह्यूमन में 1 मिनट के अंदर हार्ट से गुजरने वाली ब्लड की मात्रा 5000 ml। ये बोल सकते हैं 1 मिनट में जितनी भी कार्डियक साइकिल परफॉर्म होती है उनमें कितना ब्लड आगे पंप होता है, 5000 ml, ठीक है। और एक कार्डियक साइकिल में 70 ml, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, रिमेनिंग वॉल्यूम क्या कहलाता है, रिमेनिंग वॉल्यूम कहलाता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, जो कितना रहता है 50 ml। और आया कितना था, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कितने वॉल्यूम से भरे हुए थे वेंट्रिकल, 120 ml के, लेकिन कितना भेजा 70, जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोल रहे हैं। और जो पूरा टोटल भरे हुए थे वो कितने, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। क्लियर, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, भाई आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसे कहते हैं, भाई आपने देखा होगा बहुत सारी टीवियों में सीरियल्स में देखा होगा कि मरीज लेटे हुए हैं वेंटिलेटर पर, पलंग पे लेटे हुए, मशीनें लग रही है उनकी, यहाँ पर चेस्ट पे पिन लगा रखे हैं, ऐसे चिपका रखे हैं टेप से, अंगूठे दबा रखे हैं, उंगलियां दबा रखी हैं, ठीक है,
पैरों पे चिप लगा रखे हैं, मैक्सिमम आप देखते हो कि चेस्ट पे 2-3 चिप लगा रखे हैं अलग अलग जगह, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नापने के लिए लगाए जाते हैं। ईसीजी जिसको हम बोलते हैं, आपने बहुत सुना होगा ईसीजी, और बीप चलती रहती है पेशेंट के ऊपर, पीप 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 चलती रहती है ना कंटिन्यूअसली। और एक ग्राफ जो आपको अभी स्लाइड पे नजर आ रहा है, ठीक यही ग्राफ आपको उस पीसी में नजर आता है जो वेंटिलेटर पे लगा रहता है वहां पर, ठीक है, जो टीवी लगी रहती है वहां पर पलंग के पीछे, उसमें यही ग्राफ आपको नजर आता है। और ये कैसे प्राप्त होता है, उन चिप से जो मरीज के चेस्ट पे, पैरों पे, उंगली पे दबा के लगाई रहती हैं। वो अंदर चुभी नहीं रहती हैं, बस वह टच में रहती है, ठीक है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, उसमें कोई अंदर घुसेड़ते नहीं है उसको, बस उसको टच में रखते हैं। क्यों टच में रखते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ यहां पर इलेक्ट्रिक वेव नापनी है, ठीक है, अपन को यहां पर ब्लड का फ्लो नहीं नापना है, अपन को सिर्फ इलेक्ट्रिक वेव, और इलेक्ट्रिक वेव छूने मात्र से ही पता चल जाती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, यहां पर मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन होता है, रीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। भाई अपना शरीर भी एक वोल्टेज रखता है, तो बस वही वोल्टेज नापते हैं हार्ट का, कि हार्ट जो बीट कर रहे हैं वो कैसा ग्राफ देता है। इसी जी में हम यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो अपन ने यहां पर बनाया हुआ है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो अपन को टीवी में नजर आता है, ठीक है, ग्राफिकल पेपर पर रिप्रेजेंटेशन तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन जो टीवी में नजर आता है, जिसको अपन आकलन करते हैं, जिसको अपन निकालते हैं, ठीक है, जो अपन देखते हैं, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है। चलिए ईसीजी की बात शुरू करते हैं। ईसीजी ECG is a graphical representation of the electrical activity of heart during a cardiac cycle। भाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, आयन एक्सचेंज होते हैं, ब्रेन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ECG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट में होने वाली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कि भाई मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन और पोलराइजेशन सही तो हो रहा है ना, जो आयन का मूवमेंट हो रहा है वो सही तो हो रहा है ना, क्योंकि जब सही मूवमेंट होएगा, एक सही सीक्वेंस में आयंस का मूवमेंट होएगा, मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन रीपोलराइजेशन सही होएगा, तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही होएगा। और जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही होएगा, एक सीक्वेंशियल पैटर्न में होएगा, तो हार्ट बीट सही चलेगी, और हार्ट बीट सही चलेगी मतलब 1 मिनट में लगभग 72 बीट चलेगी, और 72 बीट चलेगी मतलब जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस अनुसार ब्लड का फ्लो होता रहेगा, बीपी सही रहेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम सही रहेगा, सब वैल्यू एक्यूरेट आएगी, ठीक है, बात समझ में आएगी। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। ECG is a graphical representation of electric activity of heart during cardiac cycle. Each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of heart। भाई आपको हर एक पीक नजर आ रहा होगा, देखिए पीक P, पीक R, नीचे की तरफ पीक देखिए Q और S, और आगे लास्ट पीक देखिए आप T। ये हर एक P हार्ट में होने वाली किसी न किसी इवेंट को शो करते हैं। कौन कौन से इवेंट को शो करते हैं, देखिए each peak in the ECG is identified with a letter from P to T, by P Q R S T नजर आ रहा है, correspond to a specific electric activity of heart। एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं ये। भाई मेम्ब्रेन का पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होएगा, उसी को अपन इलेक्ट्रिक एक्टिविटी बोल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी अगर सही रहेगी तो सही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे, और ये P और Q और AC ये सब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही शो करते हैं। चलिए क्या क्या शो करते हैं देखते हैं। द P वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, या बोल सकते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया। आर्टरिया की जो सेल्स है, आर्टरिया की जो मायोकार्डियल सेल्स है, आर्टरिया की जो कार्डियक मसल्स हैं, जो सेल्स हैं, उन सेल्स में जो मेम्ब्रेन है उनसे इलेक्ट्रॉन आयन का एक्सचेंज हो रहा है, उनका डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो इसी डीपोलराइजेशन की वजह से आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो यह डीपोलराइजेशन अगर ठीक रहेगा तो आर्टरिया में ठीक से कॉन्ट्रैक्शन होएगा, सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन होएगा, तो सही ब्लड फ्लो रहेगा। अगर यह गड़बड़ाया तो फिर अपनी जिंदगी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। द P वेव रिप्रेजेंट
द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्टरिया विच लीड्स टू कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ आर्टरिया। ये पी वेव क्या बताती है, ये पी वेव, यह पी वेव दोनों ही आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन बताती हैं, क्योंकि आर्टरिया की मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन होता है। देन उसके बाद देखिए द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये देखिए ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डी पोलराइजेशन बताता है किसका, वेंट्रिकल का, मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन मतलब विच इनिशिएट द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। भाई क्यू जो है वह सिस्टोल की बिगिनिंग, मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन की स्टार्टिंग को शो करता है, ठीक है, क्लियर है, वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए द टी वेव, द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल। जो पी वेव है ये वाली, ये वेव क्या शो करती है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मतलब रिटर्न टू प्राइमरी कंडीशन, वेंट्रिकल अपनी प्राथमिक अवस्था में आते हैं, मतलब रिलैक्सेशन मोड, जो एक्साइटेड थे वह अब नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, इसको रीपोलराइजेशन बोलेंगे। द एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। टी वेव क्या मार्क्स करती है, टी वेव का एंड, द टी वेव का एंड क्या मार्क्स करता है, सिस्टोल का एंड, सिस्टोल का एंड, मतलब यहां पर डायस्टोल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। By counting the number of QRS complexes that occur in given time period, one can determine the heartbeat rate on an individual. By in peaks, जो QRS मेन क्या है, QRS मेन है जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ही स्ट्रोक वॉल्यूम को आगे भेजता है, एक लिमिटेड 70 ml की क्वांटिटी, ब्लड की क्वांटिटी को आगे सर्कुलेशन में भेजता है। तो मेन यहाँ पर फंक्शन किसकी रहती है, QRS ग्राफ की। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये क्यूआरएस, भाई ये जो नजर आ रहा है, ये ऊपर अपर पीक, सबसे बड़ी वाली पीक, यही मेन है। यह पीक सभी इंडिविजुअल की सेम आती है, ठीक है, यह इंडिविजुअल की बीट को शो करती है, यह वाली पीक एक इंडिविजुअल की बीट को शो करती है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में। कौन सा लिमिटेड टाइम पीरियड, एक मिनट में, एक मिनट में इतनी कितनी पीक आनी चाहिए, 70 से लेकर 75 के मध्य आनी चाहिए, या कह सकते हैं कि 72 आनी चाहिए ऑन एवरेज, ठीक है। तो व्यक्ति स्वस्थ हैं। अगर यह पीक एक मिनट के अंदर, अपन को टीवी में जो पीक चलती रहती है ना, यह पीक अगर एक मिनट के अंदर लगभग 70 से 75 के मध्य है तो इंसान स्वस्थ है, नहीं तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यह हर एक बीट को शो करती है, हर एक सर्कुलेशन में एक ऐसी बीट आती है, और उस बीट के रिजल्ट में एक ऐसा ग्राफ मिलता है अपन को, ईसीजी ग्राफ, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। द ईसीजीज obtained from different individual have roughly the same shape। भाई डिफरेंट इंडिविजुअल के हमने ईसीजी ज्ञात किए तो हमको सभी के लगभग सेम आए, सभी के ईसीजी सेम आए, ठीक है। द ईसीजी obtained from different individual have roughly the same shape for a given lead configuration। Any deviation from this shape indicates the possible abnormality। भाई अलग अलग इंडिविजुअल के ये सभी के ग्राफ सेम होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग इंडिविजुअल के ग्राफ अलग अलग है, ये यूनिवर्सल ग्राफ है, सभी इंडिविजुअल का ग्राफ ऐसा ही आता है। बस अपना काम आसान हो गया। अब जब हम उसमें यह वेव देखेंगे, यह बीप देखेंगे, अगर इनमें कुछ भी डेविएशन आया, कुछ भी बदलाव आया, ठीक है, कुछ भी बदलाव आया, तो यह इंडिकेट करेगा कि संबंधित व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की हार्ट डिजीज है, किसी न किसी प्रकार की हार्ट एबनॉर्मलिटीज हैं। देखिए अगर आप बात करेंगे तो अगर पी वेव बड़ी आ गई तो मान लीजिए यहां पर आर्टरिया जो था उसका कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा देर तक होएगा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, पी वेव का बढ़ाना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का बढ़ाना, वेंट्रिकल की साइज बड़ी हो चुकी है, टी कॉम्प्लेक्स का बढ़ाना, ठीक है, ये इसको शो करता है। टी कॉम्प्लेक्स का छोटा आना, माना कि ये टी कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रेट लाइन में आ चुका है, इसका मतलब यहां पर ब्लड कम फ्लो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है संबंधित व्यक्ति के ब्लड में, ठीक है। तो
ऐसी एबनॉर्मलिटीज यहाँ पर देखी जाती हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा। ठीक है, इट इज अ ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। चलिए क्लियर है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, बीपी के बारे में बात करेंगे, अपने चैप्टर से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा उसमें अपन लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे, अपन बात करेंगे पोर्टल सिस्टम के बारे में। तो तब तक के लिए आप जितना अपना अभी जितना हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का उसका रिवीजन कीजिए। देन उसके बाद में एक लेक्चर हम ट्यूशन का भी कर लेंगे जिससे अपनी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। चलिए, थैंक यू।